जो भी बच्चे पीएचडी जो करना चाहते हैं या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। रांची यूनिवर्सिटी रांची द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 22 नवंबर 2024 में ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या गाइडलाइंस है एग्ज़ाम का, और जो है एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, ये सारी मैं बातें आपको डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में ही। तो ये जो है परीक्षा, ये सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे ये बड़ा कारण है कि सिर्फ 22 सब्जेक्ट में ही ये एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब कि यहाँ जो सब्जेक्ट का नाम दिया गया 1 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इन सब्जेक्ट में एमए किया है वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है उन्हीं का ही एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस में, उनका ही सीट वहाँ पर रहेगा पीएचडी में। तो इसीलिए जो भी एमए इन यहाँ जो लिखा गया है उन विषयों में कर चुके हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन का डेट क्या रहेगा? तो आवेदन का डेट जो है आपका 9 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, आप 9 दिसंबर से खुल रहा है, ओपन हो रहा है, और 4 जनवरी तक ये रहेगा। और आप जो है इसको अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में आप कैसे अप्लाई करेंगे इसको भी मैं बता दूंगी। और परीक्षा शुल्क कितनी है या फिर एप्लीकेशन जो है अमाउंट, ये 2000 है। ठीक है, तो चाहे जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, महिला हो, सबके लिए एक ही फ़ी है, वो भी 2000। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताया गया है कि जो 4 जनवरी तक अप्लाई करने का जो मतलब आप ऑफलाइन जब इसको अप्लाई करेंगे तो 4 जनवरी के शाम तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 तारीख तक ही आप कर ले इसको। ठीक है, नहीं तो फिर 4 तारीख रिस्क रह जाएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जो है उन्होंने फॉर्म दिया है। आप रांची के और जो ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। ये देखिए रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है www.ranchiuniversity.ac.in। यहाँ आप जैसे ही जाइएगा ये नोटिफिकेशन भी आपको दिखेगा, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन का जो है एग्ज़ाम एप्लीकेशन का वो भी फॉर्म आपको दिखेगा, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके सब फिलअप करके, और पैसा जो है यहाँ पर जैसे दिया गया है कि आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा। ठीक है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, और उसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या रांची का जो है विश्वविद्यालय कार्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। अगर आप रांची जा सकते हैं विश्वविद्यालय, तो रांची विश्वविद्यालय जाके वहाँ कार्यालय में जो है हाथों हाथ जमा कर सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट आप उसको भेज सकते हैं। किस पते में भेजेंगे? तो बाय पोस्ट देखिए पता करके यहाँ जो लिखा गया है एड्रेस, इस एड्रेस द्वारा इस एड्रेस में ही आप जो वो फॉर्म भेजेंगे। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइंस दी गई है, कुछ क्राइटेरिया दी गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। और वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप जो है वो रांची का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जैसे ही आप खोलेंगे वैसे ही ये नोटिफिकेशन बार आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो नोटिफिकेशन दिखाया है ये वाला। ठीक है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है। ठीक है, ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑथेंटिक नोटिफिकेशन ही डाउनलोड करना है, पढ़ना है, ताकि आपको रियल जानकारी मिल सके। ठीक है, फेक न्यूज़ पर विश्वास ना कीजिए। तो यहाँ आप नोटिफिकेशन जो ये पीएचडी एंट्रेंस वाला है वहाँ आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब गाइडलाइंस दिए गए हैं। ठीक है, ये तो पहले मैंने एप्लीकेशन वाला पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ।
ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। देखिए, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप इसको भर लीजिएगा और इसके साथ ही डिमांड ड्राफ्ट आप बनाइएगा। इसको आप या तो रांची यूनिवर्सिटी जाके जमा कर सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको क्यूरी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया है तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे गाइडलाइंस, ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ में जैसे ही आपके पास आएगा आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और भर के फिर इसको जो है कि हार्ड कॉपी जाकर वहाँ जमा कर सकते हैं रांची कार्यालय में जाकर, ठीक है। फिर गाइडलाइंस थोड़ा देख लेते हैं कि जो बच्चे नेट किए हुए हैं, जेआरएफ किए हुए हैं, उनका क्या होगा, क्या उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं, रुकिए। ये रहा 6 पेज का गाइडलाइंस, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा या तो ऑफिशियल साइट से या फिर मैं इसको आपको दे दूँगी, आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। ये एग्ज़ाम जो है ओएमआर सीट में होगा, ठीक है। ओएमआर सीट में होगा, ठीक है। और इसका क्या है कि सबसे पहले जो है ये 2 पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन का एक पेपर रहेगा रिसर्च मैथोलॉजी, और बाकी आपका स्ट्रीम या आपका डिसिप्लिन का 20, जैसे मतलब कि आप अगर समझना चाहते हैं तो रिसर्च मैथोलॉजी का 50 क्वेश्चन, और आपने एमए या ऑनर्स जो रखा था ना वो सब्जेक्ट, जैसे किसी ने उर्दू था तो उर्दू, ठीक है, तो उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे 70 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे क्योंकि ओएमआर सीट में होने वाला इसी ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि जो इंग्लिश रहेगा इसका मीडियम, और लैंग्वेज पेपर जिनका उर्दू हिंदी है, ठीक है, उनका तो वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, उनका उसी लैंग्वेज में रहेगा। तो मतलब कि इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। मार्किंग कैसे किया जाएगा, तो ईच क्वेश्चन 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग यहाँ है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5, 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए जिन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया है, ठीक है, उनको ये एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप इंटरव्यू दे देंगे, वाइवा पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के थ्रू नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपने पहले ही जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनको उनके लिए एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए सबका अलग अलग क्राइटेरिया, क्योंकि कोटा सिस्टम रहता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है एग्ज़ामिनेशन का 70% और इंटरव्यू का 30%, ठीक है ना, ये 100% में रहता है। वाइबा जो है आपका 30% में रहेगा और आपका जो 70% है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। इस आधार पर जो है ये रहेगा। और देखिए यहाँ पर कैसे सीट दिया गया है, उस आधार पर जो है ये परसेंटेज दिया गया है। आप इस पूरा आप इस पूरा जो है पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बस मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके। फ़ी जो है पीएचडी फ़ी फॉर पीएचडी एंट्रेंस 2024 तो 2000 रहेगा। जैसे मैंने कहा सबके लिए 2000 ही है, चाहे कुछ भी कैटेगरी का हो, ठीक है। या जेंडर में भी इसमें छूट नहीं दिया जा रहा है कि वुमेन है तो छूट दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम क्या रहेगा, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम, और फिर यहाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। आंसर की दिया जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की दिया जाएगा। आप चैलेंज कर सकते हैं कि अगर कोई आंसर जो है आप सही है लेकिन रांची यूनिवर्सिटी द्वारा उसको जो है गलत मार्क कर दिया गया है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, तो हो गया।
जो जो इम्पोर्टेंट नोटिस था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहला तो हो गया कि डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो डेट है, डेट आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 जनवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है। हाँ, और एक बात कि वे बच्चे जो कि अच्छा, फॉर्म भरने का और एक क्राइटेरिया जो है मैंने मिस कर दिया था, वो था कि एमए में, ठीक है, जो बच्चे एमए कर चुके हैं उनके लिए ये है कि अगर ओबी सॉरी जनरल जो है उन उन वो अगर 50% उनका रहता है एमए में नंबर, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एसटी एससी ओबीसी वो 50% उनका रहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इससे नीचे अगर रहेगा ना तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वो जनरल के लिए 55% रहना चाहिए एमए में, ठीक है। और आपका जो है एससी एसटी ओबीसी जो है वो 50% ठीक है ना। यही यही क्राइटेरिया है, ठीक है। डेट हो गया आपका, जो फ़ी हो गए 2000, और आप ऑफलाइन इसको ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम कैसा रहेगा, वो जो रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि बहुत बच्चों को पता नहीं है कि रिसर्च मैथोलॉजी क्या होता है, ठीक है। एमए के पेपर में भी रिसर्च मैथोलॉजी का एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रिसर्च मैथोलॉजी आपको पढ़ना है तो भी आप मुझे जो है बता सकते हैं, तो मैं रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड क्लास भी लेके आऊँगी, ठीक है। और कुछ अगर क्वेरी रहता है तो भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आपको इन और ज़्यादा जानकारी या फिर कुछ और नोटिफिकेशन जानना हो तो इस चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।